हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर की टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होती है। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, उसके बाद देखते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। फर्स्ट है हमारा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन के अंदर क्या होता है, जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है ये ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, एक डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देती है। मान लीजिए आपने कोई डेटा टाइप क्रिएट किया हुआ है जो कि इंटीजर टाइप का है। जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये क्या करती है, उसको ऑटोमेटिकली किस पे कन्वर्ट कर देती है, फ्लोट टाइप के डेटा टाइप के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो इस प्रकार का जो कन्वर्जन होता है वो कैसा कन्वर्जन होता है, टाइप कन्वर्जन होता है। तो इसको हम एक बार करके देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, a की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 लिया हुआ है और b इक्वल हमने 3.7 लिया हुआ है। यानी फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, इंटीजर है, सेकंड वैल्यू हमारी फ्लोटिंग टाइप की है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप होता है उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, इंटीजर से बड़ी होती है। इस कंडीशन पे जो हमारा पाइथन होगा वो क्या कर देगा, जो हमारी a की वैल्यू यहाँ पर इंटीजर टाइप की है इसको भी फ्लोट में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, 2.0 कर देगा। और ये तो सेकेंड वाली वैल्यू तो हमारी ऑटोमेटिकली क्या है, फ्लोटिंग है ही है, ये क्या हो जाएगी 3.7 हो जाएगी। उसके बाद जब इन दोनों वैल्यू को ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा 7, उसके बाद 5.7 ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें प्रिंट में मिल जाएगी। अब इसको एक बार हम करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कोड एडिटर पर आ जाते हैं और यहाँ से हम करने क्या वाले हैं, टाइप कन्वर्जन। यहाँ से हम डाल लेते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन के अंदर फर्स्ट a इक्वल हमने एक वैल्यू ले ली, यहाँ से मान लेते हैं हमने जो वैल्यू ली यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया 7। उसके बाद b इक्वल हमने एक वैल्यू और ले ली 3.8 और इसके बाद हमने क्या किया, एक सम नेम के वेरिएबल के अंदर इन दोनों वैल्यू को आपस में हमने क्या कर दिया, यहाँ से ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट हमने क्या कर दिया, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं सम को। तो यहाँ से हमने सम को लिखा और इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया और यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 10.8 क्या आ चुका है, हमारा रिजल्ट आ चुका है। 7 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। पॉइंट में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो हमारा a है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ से जो हमारी a वैल्यू है उसका हम डेटा टाइप चेक करना चाहें तो यहाँ से हम यहाँ पर टाइप को हम यूज करेंगे, टाइप फंक्शन को, और इसके अंदर हमने किसको पास कर दिया, a को पास कर दिया। इस कंडीशन पे जो a का टाइप है वो क्या है, यहाँ पर अभी के लिए इंटीजर है। लेकिन जब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने सम को प्रिंट करवाया तो उस कंडीशन पे ये जो a का टाइप है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप सम जो है इसका अगर आप डेटा टाइप चेक करते हैं, यानी कि यहाँ से a की जगह पर अगर आप सम करके देखते हैं तो इसका क्या डेटा टाइप है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। रन करते हैं तो ये क्या हो चुका है, एक फ्लोटिंग टाइप का डेटा टाइप हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा पाइथन है वो ऑटोमेटिकली क्या कर दे रहा है, इंटीजर यहाँ पर हमने वैल्यू दिया हुआ है लेकिन जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। अगर यहीं पर हमने इसको क्या बना दिया, एक स्ट्रिंग बना दिया, यानी जो 7 है इसको हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग बना दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद रन करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, जो एक यहाँ पर कैसी वैल्यू है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, हम उसको फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कैसे है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप की है। अगर अब आप यहाँ से जो a का है, a का डेटा टाइप अगर आप चेक करते हैं तो वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ से आपको str प्रिंट में मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको अभी के लिए हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं और यहाँ से हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अभी के लिए ये एरर देगा। और यहाँ से रन करते हैं तो रन करने पर अगर आप देखें तो यहाँ से जो इसका अभी कन्वर्जन है ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका टाइप भी यहाँ पर क्या नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप भी यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। लेकिन इसको पॉसिबल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ से टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। जो सेकेंड होता है ये टाइप कास्टिंग होता है, जिसको हम क्या करते हैं, खुद से करते हैं, यानी कि जबरदस्ती हम इस टास्क को परफॉर्म कराते हैं, यानी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा के अंदर जबरदस्ती कन्वर्ट करवाते हैं, वही हमारा क्या होता है, टाइप
कास्टिंग होता है, और जो हमारा टाइप कन्वर्जन होता है वो ऑटोमेटिकली जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है वो कन्वर्ट कर देती है। अगर आप ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट वैल्यू हमारी कैसी है, इंटीजर है, सेकेंड वैल्यू हमारी ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, और यहाँ से हम सम प्रिंट कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास दोनों नंबर हैं तभी उन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट हमारा क्या है, इंटीजर है, यानी फर्स्ट वैल्यू तो हमारी नंबर है, लेकिन सेकंड वैल्यू क्या है, हमारी एक स्ट्रिंग है, तो उस कंडीशन पे इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिर भी इसको ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर v के इक्वल वैल्यू यानी जो स्ट्रिंग दी गई है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से इंट को यूज करके, और इसको हम क्या कर देंगे, v को टाइप कास्ट कर देंगे। इसको हम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि अपनी स्ट्रिंग को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से अभी के लिए इसको हम क्या करने वाले, हटाने वाले हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे, जो हमारी इंटीजर वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फ्लॉट, यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू जो है इसको हटाते हैं और इसको हम इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इंटीजर के अंदर हमने क्या कर दिया, अपनी स्ट्रिंग को पास कर दिया। अब जो हमारी स्ट्रिंग है ये किस में टाइप कास्ट हो जाएगी, ये यहाँ पर टाइप कास्ट हो जाएगी एक इंटीजर वैल्यू के अंदर। अब अगर इसको हम रन करते हैं तो अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी के लिए हमने इसको प्रिंट नहीं किया। अगर अभी के लिए हम टाइप कास्ट जो किए हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को हम एक इंटीजर में टाइप कास्ट किए हैं, अगर इसको हम चेक करना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अभी के लिए जो इसका यहाँ पर टाइप कास्ट है, यानी कि इसका डेटा टाइप है वो क्या है, तो यहाँ से हमने इसको लिया टाइप को और इसके बाद हमने ए को पास कर दिया। इस कंडीशन पे इसको सेव करेंगे तो अब यहाँ पर जो आउटपुट में आ रहा है उसको अगर आप देखें तो इसका जो डेटा टाइप है वो क्या हो चुका है, इंटीजर हो चुका है। अगर इसके पहले हम देखते तो वो क्या था, एक स्ट्रिंग टाइप का था। अगर आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग में फ्लॉट में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसकी वैल्यू को फ्लॉट में रखना चाहते हैं तो हम फ्लॉट में भी कन्वर्जन कर सकते हैं इस स्ट्रिंग को। तो यहाँ से हमने रन किया और यहाँ से वैल्यू फ्लॉटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड किए हुए हैं यहाँ पर, और इन दोनों को अगर हम प्रिंट करते हैं, यहाँ से हमने प्रिंट किया और यहाँ से हमने क्या प्रिंट कर दिया, सम प्रिंट कर दिया। तो सम हमारा क्या आना चाहिए, दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी और हमारा सम आ जाएगा 10.8 के इक्वल, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो कन्वर्जन होता है, जो हमारा कन्वर्जन होता है ये ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन जो कास्टिंग होती है यानी जो टाइप कास्टिंग होती है इसको हमें क्या करना होता है, खुद से करना होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और किसी भी स्ट्रिंग के साथ, यानी कि अगर हम चाहें किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी इंटीजर को ऐड करें तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको उस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर में या फिर फ्लॉट में। आपको उसको क्या करना होगा, टाइप कास्ट करना होगा, तभी आप उसका क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं तभी आप उसको कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हमने सीखा कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।